लेकिन ये बस मुस्कुराता है, टूल उठाता है और पहले ज़ॉम्बी का सिर तोड़ देता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। लोग सोचते हैं कि इसमें इतना करेज कहाँ से आया, लेकिन उसी वक्त एक लड़की पर्दे के पीछे से उसे देखती है और बुदबुदाती है, कभी ना कभी मैं इस कमीने को मारूंगी। वाह, ये क्या सीन है! हमारा हीरो ज़ॉम्बीज़ मार रहा है और कोई लड़की उससे नफरत कर रही है। 3 ज़ॉम्बीज़ खत्म करने के बाद ये थक जाता है, तभी उसे पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और 3 और ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आ जाते हैं। उसे जल्दी समझ आता है कि वो अकेले इन सबको संभाल नहीं पाएगा। ज़ॉम्बी उसकी तरफ रेंगते हुए आए और वो भाग गया। उसे पता था कि पिछली आवाज़ ने उस जगह पर एक हॉर्ड को खींच लिया था। दूसरे घर के अंदर से एक स्पंक देख रहा था, कह रहा था कि वो लड़का सीधा उनकी तरफ भाग रहा है। तभी यी ने अपने पास एक कन्वीनियंस स्टोर देखा। उसने दरवाजे पर जोर-जोर से मारना शुरू किया, अंदर जाने देने के लिए बोला। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा कि उसे हेल्प चाहिए क्योंकि उसका पीछा एक हॉर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज़ कर रहा है। दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी बोला कि ये रिडिकुलस है और कोई भी ऐसे लड़के के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन अचानक गेट ऊपर उठना शुरू हो गया। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी कॉर्नर से घूमकर आया। वो उस पर कूदा और यी ने उसके सिर पर फिर से वार किया। लेकिन एक बूढ़ी औरत एवेन्यू से आ रही थी और उसने टूल से उसके चेहरे पर भी मार दिया। उसने गेट के नीचे डाइव किया और रोल करता हुआ अंदर चला गया। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे पर पाउंडिंग करने लगे, लेकिन आखिरकार वो थोड़ी देर के लिए सेफ था। और भाई, उसे वहां एक लोडेड बेस मिला। कंप्यूटर डेस्क के पीछे से एक छोटी लड़की उसे देख रही थी। उसी वक्त नाइट क्लब के अंदर स्पंक देख रहा था और कह रहा था कि लगता है वो लड़का सबको मार रहा है। मोहॉक वाला आदमी मुड़कर ब्रदर सेंटीपीड से बोला कि एक स्टूडेंट ने अकेले ही 6 ज़ॉम्बीज़ मार दिए। अपोकलिप्स का सबसे कम क्लीशे आदमी, हमेशा की तरह औरतों से घिरा हुआ, हंस पड़ा और बोला, लगता है ज़ॉम्बीज़ उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। अगर एक स्टूडेंट मैनेज कर सकता है तो हमारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा। कन्वीनियंस स्टोर में यूबाई मुस्कुरा रहा था। उसने काउंटर की तरफ देखा और कहा कि जो भी पर्सन वहां है वो बाहर आए क्योंकि उसने पहले ही उसे देख लिया है। साथ ही उसे की दे दे ताकि वो दरवाजा लॉक कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वाला चुप रहा। उसने एक लंबी सांस ली और कराहते हुए बोला कि उसका घाव बहुत दर्द कर रहा है और वो मरने वाला है। अचानक लड़की काउंटर के पीछे से बाहर आई। वो उसके सामने खड़ी हुई और उसे कुछ मेडिसिन फेंक दी। लेकिन भाई, वो कितना क्रूअल था। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, इसे रोमांस मत बनाना, ये किसी की बेटी जैसी लग रही थी। यी ने उससे कंट्रोल मांगा, उसे भरोसा दिलाया कि वो कुछ नहीं करेगा। लड़की ने पूछा, कौन सा कंट्रोल? लेकिन क्लियरली वो उसके हाथ में था। उसने झपटकर उससे छीन लिया। फौरन ही लड़की पैनिक में भाग गई। वो फिर से काउंटर के पीछे गई और उसे देखते रही। भाई, उसने शेल्व्स में से एक पर लात मारी जिससे लड़की डर गई। उसने कहा कि वो इडियट है जो उस पर विश्वास कर बैठी जब उसने कहा कि वो घायल है। कुछ वक्त बीता और बारिश शुरू हो गई। हमारा लड़का बेड पर लेटा था, थका हुआ। वही छोटी लड़की उसके एम्प्यूटेटेड आर्म की देखभाल कर रही थी। स्पष्ट था कि ये भी बहुत दर्द में था। कुछ देर बाद उसने कहा कि काम पूरा हो गया और हमारे लड़के ने उससे थैंक यू कहा। उसने फर्स्ट एड किट खोली और कहा कि बाहर बहुत डेंजरस है और उसके पिता ने उसे यही रहने को कहा है। वो यहाँ आराम कर सकता है और बाद में वो उसे खाना लाकर देगी। ये कहकर वो बाहर चली गई और उसने सोचा कि लड़की बहुत काइंड है। वो ही एक इंसान थी जिसने दरवाज़ा खोला था, वरना बाहर ज़ॉम्बीज़ उसे खा गए होते। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सुना कि लड़की पूछ रही थी, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तुरंत जाग गया। कुछ लोग स्टोर के सामने खड़े थे और सेंटीपीड उसे धन्यवाद कह रहा था कि उसने उसके दोस्तों के लिए दरवाजा खोला। डरी हुई लड़की ने पूछा कि क्या उन्हें सिर्फ खाना चाहिए क्योंकि वो भूखे हैं। उसने कहा हाँ, और अब उस जगह का सारा खाना उसका है। लड़की ने कहा कि उसके पिता जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन आदमी ने कहा कि उसके पिता पहले ही ज़ॉम्बीज़ के लिए बेट बन चुके हैं और अब कोई नहीं है तो वो गेम खेल सकते हैं। मैं कॉर्नर में खड़ा सुन रहा था जब उन्होंने उस लड़की की जान ले ली। खाना चुराने के बाद उन्होंने उसका शरीर फेंक दिया और उसे इडियट कहा। लेकिन अब प्रेजेंट में ये जानता था कि इस बार उसे बचाना होगा। सबसे पहले उसे ये समझाना था कि ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड कितना क्रूअल है, चाहे इसके लिए उसे खुद बैड पर्सन क्यों न बनना पड़े। फिर लड़की ने दरवाजा नॉक किया और यी ने चिल्लाकर पूछा कि क्यों परेशान कर रही है। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने उसके कपड़े धो दिए थे क्योंकि वो गंदे थे। यी और गुस्से में आ गया उसकी काइंडनेस देखकर। उसने कहा कि वो कपड़े फेंक दे और यहाँ से निकल जाए। थोड़ी शर्मिंदा होकर लड़की बोली, ठीक है।
यी ने खुद से कहा कि इतनी वीक पर्सनालिटी वाली लड़की इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन एक हॉट शावर लेना अमेजिंग था क्योंकि फ्यूचर में तो सारा पानी कंटामिनेटेड होने वाला था। उसने नहाना खत्म किया और खुश था कि कन्वीनियंस स्टोर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अब उसका गोल था इक्विपमेंट और वेपन्स हासिल करना। मिरर में देखकर उसने कहा कि जवान होना अमेजिंग है। न पीठ का दर्द, न टांगों में जलन, जवान होना सच में इनक्रेडिबल था। बस डाउनसाइड ये था कि एबीएस गायब थे। बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की ने उसके लिए सूट छोड़ा था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वो ऐसे कपड़े पहनकर ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ेगा। सीन फिर नाइट क्लब में शिफ्ट हुआ। सेंटीपीड सबको बोला कि कन्वीनियंस स्टोर में फूड और लिकर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। प्लान ये था कि बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मारें और सब कुछ चुरा लें। और हाँ, वहाँ एक क्यूट लड़की भी है तो सब खत्म करना इजी होगा। उसने अपने भाइयों से कहा कि जाओ और ज़ॉम्बीज को मारो ताकि रॉबरी शुरू कर सकें। इधर ज़ॉम्बीज कन्वीनियंस स्टोर के सामने दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रीचर्स लगातार कन्वीनियंस स्टोर के सामने दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। तभी इबी आया और उस लड़की का ध्यान खींचकर बोला, इतनी स्टूपिड मत बनो, मुझे एक सवाल करना है। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? लड़की ने बताया, मेरे पापा सामान लेने गए थे लेकिन अब तक लौटकर नहीं आए। ये सुनते ही ईबी ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और बोला, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ऐसे किसी को अकेले जाने देती हो? अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहता तो तुम अपनी रक्षा कैसे करती? डरी हुई लड़की बोली, उसने कहा था कि वो चोटिल है और खून से लथपथ है। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया तो वो बाहर मर जाएगा। लेकिन फिर से ईबी चिल्लाया, क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे पीछे कितने क्रीचर्स भाग रहे थे? तुम्हारे जैसी सोच रखने वाली लड़की तो बस बोझ है। आसान है तुम्हें यहीं मार दूं और अपनी परेशानी कम कर लूं, लेकिन अकेले रहना बोरिंग होगा। अब से तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। क्लब से निकला हुआ पूरा ग्रुप अब जॉम्बीज की ओर बढ़ रहा था, या कहो कि जॉम्बीज ही उनकी तरफ बढ़ रहे थे। शुरुआत में वो लोग हिम्मत दिखाकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पहला आदमी जिंदा ही नोच नोच कर खा लिया गया, सब डर से हिचकिचाने लगे। वो सोचने लगे, क्या ये क्रीचर्स वैसे ही हैं जैसे उस स्टूडेंट ने मारे थे, या ये अलग हैं? लेकिन सेंटीपीडे ने सब पर चिल्लाकर कहा, सीधे हमला करो, वरना मैं खुद तुम सबको यहीं मार डालूंगा। उसी वक्त उनमें से एक डर के मारे भाग निकला। वो चिल्लाया, जॉम्बीज के हाथों मरना ज्यादा डरावना है। सेंटीपीडे ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और सीधे जॉम्बीज की तरफ फेंक दिया। हंसते हुए बोला, लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। बेचारा आदमी चिल्ला उठा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तब तक जॉम्बीज उसे नोच नोच कर खा रहे थे। बाकी लोग बचे हुए क्रीचर्स से लड़ने में लगे रहे। समस्या ये थी कि सेंटीपीडे ने जल्दी ही समझ लिया कि यहाँ बहुत ज्यादा जॉम्बीज हैं, उन्हें भागना ही पड़ेगा। शहर की शांति अब उस हॉर्ड की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर माहौल शांत हो चुका था। छोटी सी लड़की सीढ़ियां चढ़कर आई और अपने हाथों से रामेन लेकर आई। उसने लड़के को दिया और कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। उसने गर्म पानी भी लाकर दिया जो उसने मांगा था, लेकिन उसने उसे सख्ती से कहा, बस अब यहाँ से बाहर जाओ, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं इस कमरे में मत आना। लड़की ने चुपचाप दरवाजा बंद किया। लड़का रामेन बनाने लगा और तुरंत खाने बैठ गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसने चखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। लेकिन तभी उसके हाथ में गर्म पानी की बोतल आई। वो धीरे धीरे सेंटीपीडे की तरफ बढ़ा। सेंटीपीडे ने गुस्से में पूछा, क्या कर रहे हो तुम? हमारा लड़का बोला, कुछ नहीं, बस बोतल का ढक्कन खोला और सीधे उसके हाथ पर गर्म पानी उड़ेल दिया। उसका हाथ तुरंत लाल होकर जलने लगा, छाले पड़ गए और सेंटीपीडे दर्द से तड़पने लगा। लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर छोड़ देता तो नीचे जॉम्बीज में गिरकर मारा जाता। यी ने ताना मारा, मूर्ख, दूसरों को मारने की धमकी देकर मदद मांगते हो? तभी किसी ने उसकी आस्तीन खींची। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी लड़की थी। लड़की बोली, उसे चोट मत पहुंचाओ, बेहतर है कि उसे अंदर आने दो, उसे तकलीफ मत दो। ये सुनकर यी और सेंटीपीडे दोनों हैरान रह गए। यी ने तुरंत लड़की पर चिल्लाया, मैंने कहा था कमरे में मत आना, बाहर निकलो। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, मेरे पापा ने कहा था कि दूसरों को चोट मत पहुंचाना। यी कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये आदमी अंदर आकर तुम्हें मार देगा? सेंटीपीडे ने तुरंत बोला, नहीं,
मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो बस भूख से मजबूर हूँ। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। मैं कहीं नहीं जा सकता। ये गुस्से में था। उसकी योजना थी कि सेंटीपीडे को लात मारकर बाहर फेंक दे और ज़ॉम्बीज़ उसे खा जाएं। लेकिन लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। यी ने मेज पर रखा बॉक्स कट्टर देखा और मन ही मन फैसला किया। सेंटीपीडे ने लड़की का शुक्रिया अदा किया और बोला, अब जब मैं अंदर आ गया हूँ तो ये मेरी जगह है। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मरना पड़ेगा। अब लड़की को अपनी गलती समझ आई। बाहर आसमान काला हो चुका था। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ थी। इसी बीच क्लब से बचे हुए लोग भी वहां आ गए। एक गंजा आदमी और एक लड़का दरवाजा रोक रहे थे। गंजे ने गुस्से में कहा, सब सेंटीपीडे की वजह से हुआ। उसी कमीने ने हमें बर्बाद किया। लड़कियां चीख रही थीं। हर कोई घबराया हुआ था। लकड़ी का दरवाजा भी अब टूटने वाला था। गंजे आदमी ने चिल्लाकर कहा, आओ सब दरवाजा रोकने में मदद करो। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, काश मैं इन लड़कियों का और मजा ले पाता। अब तो एक ही रास्ता है, भाग जाओ और इन्हें मरने दो। इधर कन्वीनियंस स्टोर में सेंटीपीडे ने लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन बेवकूफ हो। अगर तुम सोचती हो कि मैं किसी को नहीं मारूंगा तो गलत हो। अब जब मैं अंदर हूं तुम्हारे पास बस एक रास्ता है, मेरी गुलाम बनो। फिर उसने यी की तरफ देखा और बोला, लेकिन पहले मुझे उसका हिसाब लेना है जिसने मेरे हाथ पर गर्म पानी डाला। ये चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ में बॉक्स कटर था। लड़की फिर बीच में आ गई। उसने कहा, ये स्टोर मेरा है। नीचे चॉकलेट है, स्नैक्स हैं और इतना खाना है कि सब साथ रह सकते हैं, शांति से और खुश रह सकते हैं। यी और सेंटीपीडे दोनों एक पल के लिए चुप रहे। लड़की मुस्कुराई और बोली, हम सब मिलकर रह सकते हैं। ये सुनकर सेंटीपीडे भड़क गया। वो उस पर झपटा और चिल्लाया, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन उसी वक्त यी ने बॉक्स कटर से उसके हाथ पर वार कर दिया। सेंटीपीडे दर्द से चीख उठा। यी ने बॉक्स कट्टर को पलटकर उल्टे पकड़ में घुमा लिया और फिर से हमला किया। लेकिन सेंटीपीडे ने उसका वार रोक लिया। यी उसका गला काटना चाहता था, लेकिन सेंटीपीडे का शरीर बहुत बड़ा था। उसने यी के पेट में जोरदार लात मारी। यी दूर जाकर गिर पड़ा और लड़की भी उसके साथ जमीन पर गिरी। उसके माथे से खून बह रहा था। सेंटीपीडे धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है। यी दर्द से कराह उठा। सिर्फ एक लात से मेरी पसलियां टूट गईं। सेंटीपीडे उसके पैर पर पैर रखकर कुचलने लगा। यी दर्द से चिल्ला उठा। सेंटीपीड जानना चाहता था कि यी ने पहले जॉम्बी को इतनी इजीली कैसे मार दिया। यी ने कहा कि वो नहीं बताएगा और उस आदमी ने जवाब दिया कि वो खुद मौत मांग रहा है। उसने उस पर पैर पटकना शुरू किया और कहा कि आखिर में वो अपना माइंड बदल ही देगा। छोटी लड़की बस देख रही थी। ये इस मौके का इस्तेमाल उसे एक लेसन देने के लिए कर रहा था, लेकिन इसकी कीमत पहले ही बहुत भारी हो चुकी थी। उसने फिर उस आदमी से कहा कि रुक जाओ, वो बता देगा। सेंटीपीड ने कहा, जल्दी एक्सप्लेन करो, और वादा किया कि वो कम से कम दर्द देगा। लेकिन येबी ने उसके चेहरे पर खून थूक दिया। इससे आदमी और खुश हो गया। उसने यी को दीवार पर फेंका और पेट में लात मारी। सेंटीपीड ने पूछा कि क्या उसे लगता है ये मजेदार है और फिर से उस पर पैर पटकने लगा। उसने यी से कहा कि मर जा और उसके जबड़े पर मारा। मेरा ख्याल है यी का लेसन सिखाने का तरीका थोड़ा ज्यादा हो रहा था, लेकिन तभी बदलाव आया। छोटी लड़की ने उसके गले पर चोट कर दी। सेंटीपीड पलटा और पूछा कि वो क्या कर रही थी। उसने उसे जोर से जमीन पर फेंका और बॉक्स कटर उठा लिया। गुस्से में चिल्लाया कि अब दोनों मरेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। यी ने डंडे से उसकी गर्दन के पीछे वार किया। सेंटीपीड बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये थक चुका था और मुश्किल से खड़ा था। डरी हुई लड़की ने पूछा कि क्या वो मर गया। स्ट्रॉबेरी जूस का तालाब देखकर उसने सोचा कि क्या उसने सच में किसी को मार दिया। यी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ठीक है, क्योंकि उसने जरूरी काम किया। वैसे भी वो आदमी एक बुरा इंसान था। लड़की ने उलझकर पूछा कि उसने ऐसा एक्ट क्यों किया जब वो तो सिर्फ हेल्प करना चाह रही थी। लेकिन यी ने बताया कि वो आदमी मरा नहीं है। लड़की थोड़ी एक्साइटेड हुई और बोली, अगर ऐसा है तो उसे बचाना चाहिए। लेकिन यी ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि उसने इतना बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। यी ने बड़बड़ाया कि ये लड़की सच में उसे पागल कर देती है। ऊपर से उस आदमी ने उसका पूरा रूम भी गंदा कर दिया था। उसने सेंटीपीड की टांग पकड़कर उसे खींचा और खिड़की तक ले गया। फिर एक जोरदार किक से उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक दिया। आदमी कचरे की तरह नीचे गिरा और ज़ॉम्बीज़ के लिए दावत बन गया। तभी सेंटीपीड ने आंखें खोलीं और समझा कि वो खाने का शिकार बन चुका है। यी ने बाहर से कहा कि सेंटीपीड लकी है कि उसने उसके हाथ पैर नहीं काटे पहले। तभी उसे पास से आवाज आई। सामने वाले घर में एक लड़का लटका हुआ था और ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था।
वो लड़का डर से कांप रहा था और चिल्ला रहा था कि उसे अकेला छोड़ दो। तभी यी ने आवाज लगाई कि क्या वहां कोई और जिंदा है। लड़के ने कहा कि वो आखिरी बचा है। सब ने दरवाजा पकड़ा हुआ था लेकिन एक ने छोड़ दिया और ज़ॉम्बीज अंदर घुसकर सबको खा गए। कांपती आवाज में उसने यी से मदद मांगी ताकि कन्वीनियंस स्टोर में रह सके, लेकिन यी ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा और अगर वो जल्दी नहीं निकला तो नीचे पड़े आदमी जैसा बन जाएगा। लड़के ने नीचे देखा जहां सेंटीपीड खाया जा रहा था और घृणा से सिर घुमाया, फिर हिम्मत जुटाकर अगली लेज पर कूद गया। लड़का पार्कर केन था और रेलिंग पर बैलेंस बनाकर दौड़ गया। ये बस देख रहा था और निराश था कि वो डैम ज़ॉम्बीज नाइट क्लब वालों को मार नहीं पाए। टाइम बीत गया लेकिन ज़ॉम्बीज अब भी बाहर खड़े थे। विंडो टूटी हुई थी और यी ने बेडरूम डोर खोला। बाहर लड़की अब भी इंतजार कर रही थी। उसने उससे पूछा कि वो अब भी यहाँ क्या कर रही है, क्या उसने नहीं कहा था कि जाकर नहा ले। लेकिन लड़की ने रूम के अंदर देखा जहां बॉडी खींचकर ले जाई जा चुकी थी। यी ने कहा, ज्यादा मत देखो, लेकिन आदमी पहले ही फर्स्ट फ्लोर पर जा चुका था। लड़की ने पूछा कि क्या वो भाग गया। यी ने कहा, जिस तरह उसने उसे बाहर फेंका था सिर्फ भगवान ही उसे बचा सकता है। लड़की थोड़ी उदास हुई और पूछा कि उसने उसे मारना क्यों जरूरी समझा। भले ही वो बुरा इंसान था, उसे बदलने का मौका तो था। लेकिन यी ने दरवाजा उसके सामने जोर से बंद कर दिया और पूछा कि क्या वो इतनी बेवकूफ है कि उसने अब तक कुछ नहीं सीखा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो वो आदमी उसे मारने की ही कोशिश करता क्योंकि यही अपोकलिप्स है। लड़की ने शब्द दोहराया और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। ये वहां से चला गया और बोला, यहाँ समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। वो दूसरा शावर लेने जा रहा है। लेकिन लड़की उठी और बोली कि वो उससे बात करना चाहती है। वो लड़खड़ा कर गिरी और बेहोश सी हो गई। सौभाग्य से यी ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर रखा और सोचा कि शायद उसे ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन कोई वुंड नहीं दिखा, शायद ये फीवर था। यी को याद आया कि उस कमरे में दवाई होनी चाहिए। अब उसे समझ आया कि लड़की पहली बार से ही इतनी कमजोर क्यों लग रही थी। उसे बॉक्स मिला और खोला तो मेडिसिन्स के ऊपर एक पिंक नोटबुक रखी थी। उसने पलटना शुरू किया और समझा कि ये ब्लड डोनर्स की लिस्ट है। लड़की की हालत देखकर और नोटबुक पढ़कर उसे समझ आया कि ये मेडिकल नोटबुक है। लड़की का नाम यूयूर था और वो 14 साल की थी। उसे लुकीमिया था। यी ने उसकी शर्ट उठाई और समझा कि उसके बॉडी पर इतने बैंडेड्स क्यों लगे थे। शायद डोनेशन लेने की वजह से। वो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन ये दुनिया अब ऐसी नहीं रही। यी ने अपनी पॉकेट में अपोकलिप्स एसेंसेस देखे। उसे नहीं पता था कि वो इस बीमारी के लिए काम करेंगे या नहीं। बाहर क्रीचर्स से भरा था लेकिन रात शांत रही और धीरे धीरे सूरज निकल आया। ज़ॉम्बीज खड़े रहे लेकिन किसी वजह से सूरज ने उनका ध्यान खींचा। कुछ देर बाद यी जागा। वो टेबल पर सो गया था और ठंड से कांप रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ा तो देखा यू यूए डोर के पीछे खड़ी है। उसे अजीब लगा कि वो इतनी जल्दी उठ गई और पूछा कि क्या अब वो ठीक महसूस कर रही है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। यी ने उससे कहा, जाओ कॉफी प्रिपेयर करो। जैसे ही वो जाने लगी, यी ने उसे रोका और कहा कि टूल्स और खाना इकट्ठा करो क्योंकि वो उसके फादर को ढूंढने बाहर जा रहे हैं। यूएर उलझी और पूछा कि क्या सच में वो ऐसा करने वाले हैं। यी ने कहा हाँ, क्योंकि उसने बताया था कि उसका पिता सप्लाईज लेने बाहर गया है तो उसे बाहर नहीं छोड़ सकते। लड़की ने शिकायत की कि उसके पिता ने उसे कहा था कि अच्छी लड़की बनकर स्टोर में रहना और उसे ढूंढने मत जाना। यी ने पूछा कि उसका पिता कब से गया हुआ है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, कम से कम 3 दिन हो गए। यी ने पूछा कि यूजुअली कितना टाइम लगता है। लड़की ने कहा, आधा दिन। यी ने कहा, तो जरा दिमाग लगाओ कि वो अब तक क्यों नहीं लौटा। लेकिन लड़की चिल्लाई और बोली कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि 3 दिन पहले उसके पिता ने चिल्लाकर कहा था कि वो वापस आ रहा है। यी ने ठंडे मन से पूछा कि क्या उसे पिछले 3 दिनों में कोई और मैसेज मिला। शायद उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया या ट्रैप में फंस गया और रेस्क्यू का इंतजार कर रहा हो। क्या उन्हें जाकर उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन लड़की ने फिर सिर झुका लिया और कहा उसके पिता ने उसे कहा था चाहे कुछ भी हो स्टोर से बाहर मत जाना। यी गुस्से से उठा और कहा कि वो बेवकूफ है। उसने पूछा कि क्यों वो अपने पिता को हेल्प करने नहीं चाहती जबकि वो मुश्किल में हो सकता है। क्यों वो पहले उस क्रिमिनल को बचाने इतनी ईगर थी लेकिन अपने पिता को बचाने बाहर नहीं जाना चाहती। उसने लड़की से कहा कि समझ ले कि वो उसकी राय नहीं पूछ रहा। वो उसे वहीं खत्म कर सकता था और अकेले जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसने उसे बचाया था वो पहले उसके पिता को ढूंढ कर लाएगा। उसने उसे आदेश दिया कि रोना बंद करे और अपनी चीजें इकट्ठा करे क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। बेचारी लड़की पैनिक में भागी और सीढ़ियों से गिरने जैसी हालत हो गई। ये इन बातों से बहुत थक चुका था। बाहर समुंदर तबाह हो चुका था और ज़ॉम्बी अभी भी आसमान को देख रहे थे।
तभी अचानक उन्हें पीछे से आवाज आई। एक जीप सड़क पर आ रही थी। अरे यार, ये पागल जॉम्बी सोच रहे थे कि वो उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। हाँ सही, उसने छाती से पकड़कर सबको साइड में उड़ा दिया। सब बेहोश हो गए। उधर कन्वीनियंस स्टोर में हमारा हीरो खाना इकट्ठा कर रहा था और निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने पीछे देखा और लड़की से पूछा कि वो क्यों छुप रही है और क्या उसने सब पैक कर लिया है। वो उदास सी लग रही थी, क्यूट भी लेकिन दुखी भी। लड़के ने पूछा कि उसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना है, हम पार्टी में थोड़े ही जा रहे हैं। लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी और पूछा कि उसने जो इंस्टेंट नूडल्स मांगे थे वो कहाँ हैं। लड़की ने दे दिए और उसने खाना शुरू कर दिया। जब वो स्टोर में इधर उधर देख रही थी, हीरो सोच रहा था कि दरवाजा खोलने के बाद क्या करना है। कम से कम उसे ढेर सारे जॉम्बी मारने होंगे और एक सही गाड़ी ढूंढनी होगी। फिर उसे ये भी पक्का करना होगा कि लड़की गाड़ी में बिना कोई बेवकूफ़ी किए बैठ जाए, जो काफ़ी मुश्किल होगा। उसने देखा कि लड़की स्पाइसी स्टिक खा रही थी और उससे एक मांगा। लड़की बार बार डांट खाने से दुखी थी। तभी जब वो स्नैक दे ही रही थी, कोई स्टोर की तरफ आ रहा था। अगले ही पल सब कुछ बिखर गया, जगह गड़बड़ हो गई और ये ने पूछा क्या ये भूकंप था, लेकिन दरअसल एक कार स्टोर में घुस गई थी। हीरो चौंक गया, सोचने लगा कि कुछ अंदर क्यों घुस आया। कार खड़ी थी और अचानक दरवाजा खुला। एक मिलिट्री गियर वाला आदमी उतरा और हंसने लगा। गंजा। मोटा आदमी बोला कि उसे किस्मत से कन्वीनियंस स्टोर मिल गया। उसने एक जॉम्बी को लात मारी और कुचल दिया, बोलते हुए कि अच्छा जॉम्बी वही है जो मर चुका हो। वो स्टोर की तरफ बढ़ा और बोला अब पेट भरने का टाइम है। जैसे ही वो अंदर आया और स्नैक्स देखे, उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत झुक गया, होंठ चाटते हुए बोला कि उसे उसका पसंदीदा मिल गया। सिटी सेंटर खाली था, इसलिए वो इस सुनसान जगह आया और किस्मत से उसे ये मिल गया। लेकिन तभी बॉक्स कटर सामने आया। यी ने उसे चेतावनी दी कि जो पकड़ा है नीचे रख दे और हिले नहीं। पिछला कीड़ा जो अंदर आया था वो पहले ही निपट चुका है और दूसरे के साथ भी झिझकेगा नहीं। तभी मोटे आदमी ने स्नैक्स उसके चेहरे पर फेंके और यी ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। उसने सामान उठाया और भाग गया। वो कार में जाकर बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी यूवी खिड़की पर आ गया और उसे आसानी से भागने नहीं देने वाला था। उसने उसे गंदा सुअर बोला और कहा कि मर जा। जैसे ही बॉक्स कटर चलने वाला था, आदमी माफी मांगने लगा और बोला कि वो सरेंडर करता है। लेकिन तभी यूयू ने कहा कि इंसानों को मारना बंद करो। वो अजीब तरह से बोली और देखा कि दोनों उसे घूर रहे थे। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि वो मरे, क्योंकि उसने स्टोर को नुकसान पहुंचाया है तो किसी को उसका दाम देना पड़ेगा। हीरो ने मोटे आदमी की तरफ घूरते हुए कहा कि सही बोली। उसने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसने तुरंत यूयू से कहा कि बैग लाओ और गाड़ी में डालो, क्योंकि हमें निकलना है। यूयू ने मान लिया, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। मोटे आदमी ने माफी मांगी और कहा कि उसने सिर्फ दरवाजा इसलिए तोड़ा क्योंकि वो भूखा था और उसे पता नहीं था कि अंदर कोई है। तभी यूयू बैग लेकर बाहर निकला।